Hello, dear student. This is Radha Yadav, and welcome in Savi Academy. I'm your math teacher. I'm your doubt solver. You can ask me any question regarding your academics, your competitive exams, and for higher education. I'm always available to help you. So let's start today's video. This video for class 9, chapter polynomial, और इसमें हम करने वाले हैं exercise 2.3 के जो कुछ questions बच गए थे और एक्सरसाइज 2.4 से हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. तो लास्ट क्लास में हमने इस थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स को कर लिया था. हमें करना है यहाँ से थर्ड पार्ट. ओके, थर्ड पार्ट को मैं पहले नोट कर लेती हूँ नीचे. थर्ड क्वेश्चन इज p of x equal to kx square minus root 2x plus 1. ठीक है, इसका क्या है कि ये जो x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, देखो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, दैट मीन हम जीरोस वहां से फाइंड कर सकते हैं. इक्वल टू 0, दैट मीन x इक्वल टू 1 हो गया. ठीक है, इसका मतलब अगर x माइनस 1 p ऑफ x का फैक्टर है, दैट मीन अगर हम p में x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारी जो पॉलिनोमियल होगा वो 0 आ जाएगा. ठीक है, तो हम रख के देखते हैं. k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0. सो ये हो गया k माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0. देन k इक्वल टू क्या होगा, रूट 2 इधर आ जाएगा, प्लस का रूट 2 एंड माइनस का 1. ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. व्हाट अबाउट द फोर्थ पार्ट. यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के. लेट मी चेक इट अगेन. या यही है. ठीक है, तो यहाँ पे भी x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0. इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 आएगा. यहाँ पे पुट करते हैं, दैट मीन p ऑफ 1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जस्ट बिकॉज x माइनस 1 क्या है, इसका फैक्टर है. तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि k x की जगह पे 1 रखना है, 1 स्क्वायर एंड माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का k इक्वल टू 0. सो ये हो गया k माइनस का 3 प्लस का k इक्वल टू 0. 1k प्लस 1k हो जाएगा 2k एंड माइनस का 3 इक्वल टू 0. और फिर इसके बाद k इक्वल टू आ जाएगा 2k, पहले लिख लो 2k इक्वल टू माइनस का 3 इस साइड है, हम इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो प्लस का 3 आ जाएगा. देन k इक्वल टू 2 डिवाइड में चला जाएगा 3/2. ठीक है, ये आपका रहेगा आंसर. ओके, अब हमने इसके दोनों पार्ट कर लिया. अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन है. पहले फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इसका फैक्टराइजेशन करना है. तो देखो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे इसका फैक्टराइजेशन. सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे. ये है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. तो इसमें कैसे करना है, पहले तो आपको स्क्वायर वाला टर्म देखना है. स्क्वायर वाला टर्म, अगर स्क्वायर वाले टर्म के साथ में कोई भी कोफिशिएंट है तो उसको लेंगे, एंड जो भी कांस्टेंट है उसको लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे. तो जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ वाला साइन देखेंगे क्या है, प्लस करने पे मिडिल टर्म, दैट मीन्स 7 आ जाना चाहिए. मतलब कि 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 7 आ जाए. तो एवरीवन नोज दैट कि 3 4 जा 12 होता है, और 3 और 4 को ऐड करके हमारा 12 आ जाएगा, मतलब 7 आ जाएगा. सो यहाँ पे हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस, अब इसको 7 को लिख सकते हो 4 प्लस 3 या 3 प्लस 4 लिखो, दोनों ही सेम बात है, x प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ 12x स्क्वायर
माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, साथ में ही एक्स से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का 4x प्लस माइनस का 3x, माइनस का 3x एंड प्लस का 1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 4x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 3x एंड माइनस यहाँ से 1 बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस का 1। अब 3x माइनस 1 को एक साथ ले लो, 4x माइनस 1 एक साथ, ठीक है। मतलब 3x माइनस 1 को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 4x और माइनस 1। ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज 12x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्क्वायर टर्म देखो, उसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है कि जो भी स्क्वायर, जैसे मैं बोल रही हूँ वेरिएबल का स्क्वायर टर्म देखो, तो उसके अलावा जो भी वहां पे लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, वो सारा उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, ठीक। तो 2 लिया और यहाँ पे ये 3, ये हो गया 6। अब मुझे 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे कितना आ जाना चाहिए, बीच में जो भी टर्म है 7 है, 7 आ जाना चाहिए। तो हमें पता है कि 6 के फैक्टर 6 एंड 1 भी हो गए, और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 एंड 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे। 2x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे लिख दो 6 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 3, 2x स्क्वायर एंड प्लस का 6x प्लस का x एंड प्लस का 3, यहाँ से 2x कॉमन ले लो, ये बचा क्या आपके पास, x प्लस का, यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, 3 बचा, प्लस का 1 है कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, देन बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इज सेइंग दैट x इज 6x स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस का 6। देखो हमें क्या करना है, पहले तो कोफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर टर्म का 6 इंटू फिर कांस्टेंट 6 इक्वल टू आ जाएगा 36। अब 36 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे क्या आ जाना चाहिए, माइनस करने पे आपका आ जाना चाहिए 5, ठीक है। माइनस करने पे 5 आ जाए तो कैसे हो सकता है, या हो सकता है 9 4 जा इज 36, 9 4 जा 36 है, 9 एंड 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 9 में से 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख सकते हो 5 की जगह पे 9 माइनस 4 इंटू एक्स एंड माइनस का 6, ठीक है। 6x स्क्वायर और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 4x एंड माइनस का 6। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ से 3 कॉमन है और x कॉमन है, ठीक है। तो 3x यहाँ से कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 2, 3 2 6 होता है ना, तो 2 बचा और एक x बचा है, माइनस का 3 यहाँ से ले लिया तो 3 बचा, x तो चला गया कॉमन। अब प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये बचा 2x और माइनस का 3, 2x माइनस का 3 अब कॉमन है दोनों ब्रैकेट में, और यहाँ पे है 3x प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से थर्ड वाला हो गया। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 4, माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट लो एक्स स्क्वायर को 3 इंटू क्या हो गया 4 इक्वल टू 12, तो यहाँ से 3 4 जा 12। अब 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे 1 आ जाए, तो आप 4 माइनस 1 कर सकते, 4 माइनस 3 कर सकते हो तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये एक रफ वर्क है, नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो यहाँ से कर सकते हो 3x स्क्वायर एंड माइनस, ये बचा 4 माइनस 3 और माइनस यहाँ पे x भी है और माइनस का 4, तो ये 3x स्क्वायर माइनस का 4x एंड माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो x, बचा क्या 3x एंड माइनस 4। अब प्लस का यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचा 3x माइनस
4, ठीक है, क्योंकि 1 ही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 4, इसको एक साथ लिख लो, और दूसरा बचा x प्लस 1, इसको एक साथ लिख लो। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनको सॉल्व करना है। चलो 5th क्वेश्चन अब करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखो। अब ये क्या आ गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आ गए, क्योंकि इसमें x टू पावर 3 है, डिग्री क्या है इसकी, 3 हो रही है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने के भी मेथड है। जैसे कि इसमें आप एक्स क्यूब और ये क्या है आपका -2x² माइनस एक्स और प्लस का 2, इसमें क्या मेथड है, पहले आपको 2 देखना है, मतलब 2 देखना है इन द सेंस कि कांस्टेंट देखना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 है। तो पहले तो फैक्टर करेंगे 2 के, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म दैट इज 2, ओके। और जो भी फैक्टर होंगे, अब देखो 2 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो 1 होगा या 2 से होगा। 1 से डिविजिबल हो जाएगा 2, और 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा 2, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है तो सिर्फ 1 से होगा और अपने ही टेबल से होगा। दैट मीन एक तो 1 फैक्टर हो सकते हैं, एक 2 फैक्टर हो सकते हैं। और ध्यान रखना है कैसे लेना है, कि प्लस माइनस में लेना है, कि वैल्यू हम प्लस भी ले सकते हैं इसकी और माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, बाय द ट्रायल मेथड हमें क्या करना है, इसमें रख रख के देखना है 1 बाय 1 कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। लाइक इसको p ऑफ x ले लेते हैं हम, p ऑफ x है। तो हम यहाँ पे बाय ट्रायल मेथड से देखेंगे। तो p ऑफ, पहले मैं निकाल के देखती हूँ 1, ठीक है, p ऑफ 1 निकाल के देखते हैं। p ऑफ 1, 1 की जगह, x की जगह 1 रखो, 1 क्यूब माइनस का 2 इंटू 1 स्क्वायर और माइनस का 1 एंड प्लस का 2। तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या आ गया, 0। p ऑफ 1 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने 1 रखा है यहाँ पे, x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी है तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई कर रही है, वो एक फैक्टर बन रहा है। तो इसको 1 को इधर ले आओ, x माइनस 1। यहाँ पे इससे हमें ये पता चला x माइनस 1 is a factor of px का एक फैक्टर है। तो अगर ये px का एक फैक्टर है तो हम इसकी वैल्यू, जो अभी ये पूरा फैक्टराइज तो नहीं हुआ, हमें जस्ट एक फैक्टर पता चला है, ठीक। तो हमें और भी फैक्टर निकालने हैं। तो अगर हमें एक फैक्टर पता हो तो दूसरा फैक्टर और फैक्टर हम निकाल सकते हैं डिवाइड करके। चलो यही अब हमें करना है, x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है किसको, इस पूरे पॉलिनोमियल को। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स एंड प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे इससे डिवाइड करना है, देखो कितनी बार करोगे, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे है एक्स सिर्फ। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब and x square minus 1, so minus x square, okay, minus and plus sign will change and ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x² एंड प्लस का x², माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का x² बचा। बाकी जो भी बचते हैं हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो x है और यहाँ पे हमें क्या बनाना है, माइनस का x² बनाना है। तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक x ऑलरेडी है तो एक x से और मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया माइनस का x² एंड माइनस माइनस प्लस का x, और इसको हमें क्या करना है, साइन चेंज कर देने, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2 यहाँ पे। अब क्या बनाना है आपको, माइनस का 2x बनाना है, और यहाँ पे सिर्फ x है तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2x बनेगा, और -2 से इसमें करोगे -1 में मल्टीप्लाई तो प्लस का
2 बनेगा। साइन चेंज और ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि देखो, आपको क्या पता है ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है एंड ये डिवाइजर होता है ना। और हमें क्या चाहिए, डिविडेंड। डिविडेंड वही होगा जो भी ये है बीच में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं पहले इसको, ये वाला फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 ही लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड की वैल्यू क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 माइनस 2x² प्लस x माइनस 2। आई होप यही है, माइनस x है यहाँ पे, माइनस x और प्लस का 2 है। माइनस x प्लस 2, ठीक है। इक्वल टू डिवाइजर हमारा था, डिवाइजर भी देखना पड़ेगा कितना है, x² माइनस x माइनस 2 और ये क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1 और ये है 0। अब देखो ये एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे क्या है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं किसको, किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मतलब कि अब देखो यहाँ पे x² का कोई भी कोफिशिएंट तो है नहीं, 1 है, तो 1 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म में तो 2 ही आएगा। मतलब 2 के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करने पे कितना आ जाना चाहिए, ये 1x है, ठीक है, x है सिर्फ, मतलब 1x है, तो 1 आ जाना चाहिए। तो 2 1 जा 2 हो जाएंगे, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x², और यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे लिख दो 2 माइनस 1, 1 ही रहा जो कि है x एंड माइनस का 2, ठीक। और ये आपकी जो ये ब्रैकेट x माइनस 1 ये साथ में चलती रहेगी, 0 हट गया क्योंकि ऐड हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करोगे, x², अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का x एंड माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, x माइनस 1, यहाँ से आपके पास x कॉमन है तो ये x कॉमन ले लो, x माइनस 2 बचा, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन है तो x माइनस 2 बचा, और ये दूसरी ब्रैकेट में आपके पास है x माइनस 1। यहाँ से करते हैं x माइनस 2 एंड यहाँ से बचा x प्लस 1 और ये x प्लस 1, x माइनस 1 सॉरी। ये आ गए इसके फैक्टर्स। इस तरीके से हम फैक्टराइज करेंगे क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड रहेगा, मतलब कि एज कंपेयर टू जैसे क्वाड्रेटिक करते हैं उससे बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। तो ठीक है, फिलहाल अब क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x³ माइनस 3x² एंड माइनस 9x माइनस 5। x³ यस, इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, 5, तो इसके फैक्टर्स करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 5। ये क्या होंगे आपके पास, 1 होगा और 5 होगा, ठीक है। प्राइम नंबर है तो 1 एंड 5 हो सकते हैं। कैसे लेना है, प्लस माइनस में। अब इसकी वैल्यूज को पुट करके देखना है बाय द ट्रायल मेथड, बाय यूजिंग ट्रायल मेथड, ठीक है। इसको यहाँ पे 5 रख के देखते हैं, p ऑफ 5, लेट सपोज ये p है,
पी ऑफ 5 क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू? 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 एंड माइनस का 5। ठीक है, 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आ जाता है, माइनस 3 इंटू 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 25, 25 3 जा 75 एंड माइनस का 9 5 जा 45 एंड माइनस का 5। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 125 एंड माइनस का 75। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 50 हो जाएगा, माइनस का 50 प्लस 75 आपके पास हो जाएगा माइनस का 125। ठीक है, ये कट जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो P ऑफ 5 क्या आ गई आपकी? 0 आ गई। तो इससे आप इनमें से भी कोई फैक्टर रख के में भी आ सकता है, तो फिलहाल हमने ये रखा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक फैक्टर पता चल गया कि मतलब x इक्वल टू क्या है आपका 5। 5 को इधर लेके आओ तो x माइनस 5। x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x का, ये क्या है? फैक्टर है। ठीक है, अब ये p ऑफ x का फैक्टर है तो इसको हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 भी आना चाहिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो। x माइनस 5 से आप डिवाइड करेंगे किसको? x क्यूब एंड माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस का 5। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर इंटू 5 है माइनस का 5x स्क्वायर। माइनस करो प्लस करो, ये हो जाएगा चेंज, और यहाँ पे बच रहा है आपके पास कितना? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, 2x स्क्वायर और माइनस 9x एंड माइनस 5 ऐसे ही नोट कर लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से बचता है क्या, कितने टाइम कर सकते हैं? 2 बनाना है आपको तो, और प्लस का है तो प्लस का 2, और एक्स स्क्वायर करना है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 2x स्क्वायर बन गया। अब ये 2x का माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x। ठीक है, साइन चेंज, साइन चेंज करें, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 में से 9 गया तो x बचा, प्लस का साइन आएगा, 10 बड़ा है, और माइनस का 5। अब क्या कर दो, 1 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही है, तो x माइनस 5, साइन चेंज, ये बचा 0। ठीक है, अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड की वैल्यू क्या है? डिविडेंड की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस का 5 इक्वल टू, डिवाइजर आपके पास है x माइनस 5 एंड क्वोशिएंट हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस का 1, रिमाइंडर हमारा 0 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है आपके पास? x माइनस 5 एज इट इज रहेगा, और इसमें यहाँ पे कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट टर्म तो 1 है और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, तो मतलब 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे 1 आ जाए, आ जाएंगे 1 1 जा 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1। ओके, तो यहाँ से ये हो गया एक्स माइनस 5, और आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, प्लस का 1, यहाँ से एक्स प्लस 1 कॉमन है, एक्स माइनस 5, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आएगा, जब आप x मतलब x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बचेगा, एंड प्लस का 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से x प्लस 1 बच रहा है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, wait. ये हो गया x प्लस 1 का x माइनस 5, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन है, और बचा दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 1, तो यहाँ से आप कह सकते हो ये आपके फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस डिविडेंड के ये फैक्टर्स हमने
फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें x³ प्लस 13x² प्लस 32x एंड माइनस प्लस का 20। तो यहाँ पे आपको 20 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए आपका, कि इसका कोई भी फैक्टर निकल आए एक। ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 1 से डिवाइड हो जाएगा तो प्लस माइनस 1 ले लो, प्लस माइनस 2, 2 से भी डिवाइड होगा, प्लस से 2 से भी और माइनस 2 से भी, एंड 4 ले लो, प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 5। ठीक है, और प्लस माइनस 20 ऑल्सो। अच्छा, यहाँ पे सारी टर्म जो है प्लस प्लस के हैं, अगर उसको हमें जीरो बनाना है तो हमें कोई भी निगेटिव वाला टर्म लेना पड़ेगा, इतना कॉमन सेंस यूज करना है। फिर कौन सा लेना है, तो बाय द ट्रायल मेथड देखते हैं। प्लस वाले रख के तो वैल्यू नहीं आएगी, इतना तो कंफर्म है, बट माइनस वाले रख के आएगी, तो -1 रख के देखते हैं। बाय यूजिंग ट्रायल मेथड। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन हुआ आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तो p ऑफ लेट्स सपोज इट इज px, p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर एंड प्लस 32 इंटू -1 एंड प्लस का 20। ठीक है, तो ये हो गया -1, और ये -1 का पावर जो है वो 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 एंड प्लस 13 एंड माइनस का 32 एंड प्लस का 20। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया -33, और इनको ऐड कर लेंगे 13 प्लस 20, तो ये भी हो जाएगा प्लस का 33। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गई p ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू -1 जो है इसका एक फैक्टर है, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 1, 1 उस साइड जाएगा, तो आप कह सकते हैं x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, इसका फैक्टर है एक। जब फैक्टर है तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा अदर फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, तो हम इसको डिवाइड करते हैं इससे, x³ और प्लस का 13x² प्लस का 32x एंड प्लस का 20, x प्लस 1। ठीक है, x² से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x³ और x² से यहाँ पे तो प्लस का x² माइनस माइनस, ये हो गया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब प्लस का 12, यहाँ पे x² है तो x 12x² एंड प्लस का 12x माइनस माइनस, अब ये 32 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 20x एंड प्लस का 20। यहाँ पे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20x एंड प्लस का अगेन 20, माइनस करो, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा आपके पास 0। तो यहाँ से आप वही लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो कितना है 0 प्लस r। तो यहाँ से डिविडेंड की वैल्यू होगी आपकी x³ प्लस 13x² प्लस 32x एंड प्लस का 20 इक्वल टू डिवाइजर है आपके पास x प्लस 1 और क्वोशिएंट है x² प्लस 12x और प्लस का 20। ठीक है ना, और रिमाइंडर तो 0 ही है। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या बचता है, इसको सॉल्व करना है बस।
हाँ, तो यहाँ से ये हो गया x+1 हो जाएगा, और इसको 20 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 12 आ जाए, तो 10 2 = 20 और 10+2 12 होता है हमारे पास। अब ये हो गया x² और प्लस 10+2 कर दो इसको इंटू में x एंड प्लस का 20, ठीक है, x+1 और यहाँ पे बचा x² प्लस का 10x एंड प्लस का 2x प्लस का 20, ठीक है, तो ये हो गया x+1 और ये बचा है x कॉमन ले लो तो x+10 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो x+10, ये बचा कितना, x+10 कॉमन है तो x+2 बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, सो x+1 और x+2 और x+10, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमें एक फैक्टर्स और मिल सकता है x+10 वाला, +-10, वो भी तो एक फैक्टर होगा। तो देखो हमारे आंसर क्या है, x+2 x+10 एंड x+1। तो अगर हम यहाँ से 10 भी रख के देखते और 2 भी रख के देखते तब भी हमारी वैल्यू ये जो पी एफ एक्स की है वो 0 आ सकती थी, ठीक है, तो हमें कोई से भी फैक्टर रख के देखने होते हैं, उनसे वैल्यू कहीं से 0 आ सकती है, सिर्फ एक से ही नहीं है कि एक से ही 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। यस, अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इसका लास्ट पार्ट है। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म क्या है, +-1 ही आएगा क्योंकि 1 ही आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और वही करना है आपको जैसे उसमें कर रखा है हमने कि 2 जो कि सबसे बड़ा वाला जो भी डिग्री है उसका कोफिशिएंट देखना है, तो 2 है उसका कोफिशिएंट, और अब तक तो 1 ही 1 था ना सब में, इसलिए हमने सिर्फ कांस्टेंट देखा, यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2, तो फैक्टर्स ऑफ हमें 2 देखने पड़ेंगे, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ इनका 2 इंटू मल्टीप्लाई -1, ये कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, तो ये -2, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स दे सकते हैं 2 के, कितने हो सकते हैं, प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब प्लस माइनस, अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू हमें रख के देखनी है और देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, यस, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। P ऑफ 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई क्यूब प्लस 1 क्यूब एंड 1 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 1, तो ये हो गया 2 + 1 -2 -1, ये क्या कैंसिल, ये हो गया 0। P ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, P ऑफ 1 आपके पास 0 हो गया, तो आपके पास बचती क्या चीजें हैं, आपके पास बचता है, अच्छा मतलब P ऑफ 1 0 हो गया, तो यहाँ से क्या करो, ये आपके पास y है, यहाँ पे x नहीं है, तो y इक्वल टू, अगर मैंने 1 रखा तो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, तो y इक्वल टू -1 क्या होगा इसका, इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे ये y के टर्म में था इसलिए हमने P ऑफ y इसको लेट कर लिया। अब y -1 जो है इसको डिवाइड भी करेगा, तो अब हम डिवीजन वाला मेथड देखते हैं, 2y³ प्लस का y² एंड माइनस का 2y एंड माइनस का 1, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, y 2y³ तो 2 से मल्टीप्लाई करो और y² से मल्टीप्लाई करो, तो 2 हो जाएगा, और y इंटू y² इज y³ एंड 2y² तो माइनस का 2y² माइनस, और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचता है, +y² एंड प्लस 2y², तो ये हो गया 3y² माइनस का 2y माइनस का 1, अब यहाँ पे प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करो और y² है तो y से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 हो जाएगा, और y इंटू y² 3y का -1 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 3y, ठीक है, ओके।
तब तक फिर आएगा माइनस, यहाँ पे कर देते हैं, और प्लस, ये कैंसिल, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, प्लस का वाई हो जाएगा, माइनस का वन, प्लस वन से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया वाई माइनस वन, ये माइनस, ये प्लस, ये गया जीरो, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिविडेंड। Sometimes eraser is not working proper. ओके, तो लिखते हैं डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर लिख दिया, तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू लगाते हैं। ये है 2y³ एन प्लस का y² माइनस का 2y एन माइनस का ही 1, ठीक है। इक्वल टू डिवाइजर है y माइनस 1, और क्वोशिएंट है आपके पास कितना, क्या क्वोशिएंट है 2y² प्लस 3y, 2y² प्लस 3y प्लस 1, 2y² प्लस 3y प्लस का 1, ठीक है। एंड ये तो जीरो ही हो गया। अब यहाँ से देखो क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको भी सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा आपका y माइनस का 1 और यहाँ पे 2 1 से 2, कोफिशिएंट ऑफ x बाई स्क्वायर एंड इनटू कांस्टेंट 2, 2 के ऐसे फैक्टर की प्लस करने पे 3 आ जाए, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा, 2y² एंड प्लस का 2 प्लस 1 एंड y प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस 1, और यहाँ से हुआ 2y² प्लस का 2y एंड प्लस का y एंड प्लस का 1, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आने वाली वैल्यू y माइनस 1 और 2y यहाँ से कॉमन है, y प्लस 1 एंड यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, तो y प्लस 1, तो ये हो गया y माइनस 1 और ये 2y प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट में y प्लस 1, तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे आपके यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ तक आपने फिनिश कर दिए कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। 2.3 एक्सरसाइज शुरू हो गई, 2.4 आज नहीं स्टार्ट कर सकते हम, कल से स्टार्ट करेंगे 2.4 एक्सरसाइज। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।